Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर CRT डिस्प्ले के बारे में, दैट मीन्स कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, दैट मीन्स रैंडम स्कैन डिस्प्ले कैसे काम करता है, इसका यूज क्यों किया जाता है और दोस्तों इसको किस किस नामों से जाना जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो ये सारे चीज़ देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए हम आज आप लोग को ले चलते हैं इस रैंडम स्कैन डिस्प्ले के और जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो होता है वो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन बीम बेसिस पे काम करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है जो कि एक पेंसिल के लाइक यानी एक पेंसिल के जैसा ऑपरेट होता है दोस्तों, और अब उसी पेंसिल के ऑपरेशन के थ्रू इमेज के अंदर लाइन का ड्राइंग होता है, चाहे किसी भी तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, किसी भी तरह का स्क्वायर ड्रॉ करना हो या ट्रायंगल ड्रॉ करना हो, तो दोस्तों हम लोग यानी किसी भी तरह का लाइन ड्राइंग करना हो तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए रैंडम स्कैन डिस्प्ले का। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक पेंसिल नुमा रचना काम करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम पे ये काम करता है दोस्तों। इसीलिए इस डिस्प्ले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा कि ये कैसे काम करता है एक बीम के थ्रू। तो जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट डायग्राम में जो है ये बीम जो है निकल करके एक पॉइंट पे आया है दोस्तों। सेकेंड डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि बीम जो है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव किया है, और थर्ड डायग्राम में देख पा रहे हैं दोस्तों कि दो लाइन का जनरेट हो चुका है, दैट मीन्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उसमें भी मूव हुआ है, और फोर पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ इमेज में देख रहे हैं जो दोस्तों जिसके अंदर फाइनल इमेज डायग्राम जो है वो तैयार होगा, उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जहां से इमेज स्टार्ट हुआ था बनना उसी पॉइंट पे जाकर के फिर से वो बीम जो है मीट हो गया, और इस तरह से एक साइकिल चलते रहता है, दैट मीन्स ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इमेज को अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन गन से एक बीम निकल करके यहाँ डिस्प्ले पे आया है और यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर के रुक गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो बीम और यहाँ से उठ करके अभी वो बीम इधर आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बीम जो है वो उठ करके इस तरह से आया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे भी आ गया, और फाइनली दोस्तों ये बीम जो है वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन पे जाकर के मिल गया, जिसके थ्रू एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से डायग्राम के फॉर्मेट में देखें। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले, जिसका एडवांटेज होता है क्या कि इसके अंदर जो भी इमेज ड्रॉ होते हैं, जो भी पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो भी लाइन ड्राइंग का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो सबसे पहला तो बीम डायरेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इसका क्वालिटी काफ़ी हाई होता है, दैट मीन्स इसका क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इसका हाई रिजोल्यूशन होता है। लेकिन एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज भी है दोस्तों कि ये किसी भी तरह के रियलिस्टिक इमेज को ड्रॉ नहीं करता है, दैट मीन्स किसी भी ह्यूमन पिक्चर को या फिर किसी भी नेचुरल पिक्चर को या फिर किसी भी स्टेटस को, ये सारे चीज़ों को ये ड्रॉ करने का काम नहीं करता है। कहने का मतलब जितने भी तरह के लाइन ड्राइंग पिक्चर होंगे वो सारे चीज़ों को ये ड्रॉ करने का काम करता है दोस्तों, जैसे रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये सारे चीज़ों को ये ड्रॉ करने का काम करता है। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली वे में कि ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने कि ये एक इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर काम करता है, जैसा कि आप लोग इस ट्यूटोरियल में यहाँ पे देख रहे होंगे। That type of display which uses an electron beam
and operates like a pencil to create a line image on the screen। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि वैसा डिस्प्ले जो एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता हो और वो इलेक्ट्रॉन बीम एक पेंसिल के जैसा काम करता हो दोस्तों, जिसकी वजह से स्क्रीन पे लाइन इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन बेसिस पे काम करता है, जो कि एक पेंसिल नुमा रचना के जैसा काम करता है दोस्तों, और उसी के थ्रू डिस्प्ले पे स्क्रीन पे लाइन इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी पिक्चर कंस्ट्रक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के सीक्वेंस में कंस्ट्रक्ट होता है दोस्तों। मतलब वैसे पिक्चर जिसमें स्ट्रेट लाइन यूज हो, यानी जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, तो उस तरह के पिक्चर्स को ही बोलते हैं दोस्तों हम लोग कि रैंडम स्कैन के थ्रू इसको डिस्प्ले करवाया जा सकता है, नहीं रैंडम स्कैन डिस्प्ले उस पिक्चर को डिस्प्ले करवा सकता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि इसके अंदर जो भी बीम डायरेक्टेड होता है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है। किसके लिए, यानी किसके डिफिनेशन के थ्रू, तो वहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी पॉइंट को डिफाइन करवाता है, और उसी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू दोस्तों अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक इसके अंदर बीम डायरेक्टेड जो होता है वो मूव करने का काम करता है दोस्तों, यानी मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम लोग देखें डायग्राम में, और फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर, यहाँ पे ध्यान देंगे, आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन एंड डिजाइन ऑल द लाइन्स ऑफ द इमेज 30 to 60 टाइम ईच सेकेंड। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि इसके अंदर एक तरह का साइकिल चलता है, मतलब एक प्रोसेस बार बार होते रहता है, जो कि 30 to 60 टाइम होता है, मतलब कम से कम 30 से 60 बार होता है, ताकि हमारा पिक्चर जो है वो क्लियरिटी के साथ दिखता रहे, मतलब लाइन जो ड्रा हुआ है वो पूरी तरह से दिखते रहे। यानी कैसे होता है दोस्तों, तो ये साइकिल जो है मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे फिर से आकर के मिल जाना दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं इसको एक साइकिल। दैट मीन्स एक प्रोसेस होता है जो कि बार बार चलते रहता है। दैट मीन्स एक सेकंड में कम से कम ये 30 से 60 बार चलता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग पिक्चर को देख पाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग अभी जाने कि ये बीम डायरेक्टेड मेथड पे काम करता है। दैट मीन्स ये एक बीम बेसिस पे काम करता है दोस्तों, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिस्प्ले भी, या फिर स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले, या फिर इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, कैलीग्राफिक डिस्प्ले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन इमेज को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग एक बार फिर से डायग्राम की ओर फोकस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक साइकिल कैसे चलता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट इमेज में कि सिंगल बीम डायरेक्टेड हुआ, जो कि एक सिंगल पॉइंट पे आकर के मीट हुआ। उसके बाद दोस्तों सेकंड डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक इस तरह से ये मूव हो गया। उसके बाद देख रहे हैं थर्ड पॉइंट में भी दोस्तों कि इस तरह से ये मूव हुआ दोस्तों, और मूव होने के बाद एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंच गया। और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि जहां से ये स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे जाकर के पुनः मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि इस तरह से एक साइकिल जो होता है बार बार चलते रहता है, जो कि एक सेकंड में कम से कम 30 से 60 बार चलता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग इमेज देख पाते हैं, मतलब हम लोग अपने इमेज का फॉर्मेशन कर पाते हैं एक डिस्प्ले के ऊपर। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों उसको रैंडम स्कैन डिस्प्ले करवाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, दैट मीन्स इसके फायदे क्या क्या हैं। तो जैसा कि हम लोग सबसे फर्स्ट एडवांटेज के रूप में जाने दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड बेसिस पे ये काम करता है, मतलब इसके स्क्रीन पार्ट पे इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो डायरेक्ट जाकर के उस पर प्रहार करता है। दैट मीन्स उस पर डायरेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज ड्रॉ हो पाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में, इट हैज द इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर एन इमेज इज टू बी ड्रॉन। कहने का मतलब दोस्तों कि इसके अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड होता है स्क्रीन के किसी भी पार्ट पे, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि ये पूरी तरह से स्मूथ लाइन ड्राइंग करता है, यानी पूरी तरह से इसका क्लियरिटी होता है। तो जैसा कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इट प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग। कहने का मतलब इसका
ड्राइंग जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर इसका नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से क्लियरिटी होता है। उसके बाद दोस्तों जब क्लियरिटी अच्छा होगा तो इसका रिजोल्यूशन भी हाई होगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट रिजोल्यूशन इज हाई। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि इसका रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, दैट मीन्स इसका क्वालिटी हाई होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक डिसएडवांटेज जाने की, एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है जिसको हम लोग बोले क्या कि ये किसी भी तरह के रियलिस्टिक सेट्स स्क्रीन को डिस्प्ले नहीं करता है, दैट मीन्स ये किसी भी तरह के रियलिस्टिक इमेज को, जैसे वो ह्यूमन इमेज हो गया, किसी भी तरह का नेचुरल इमेज हो गया, या फिर किसी भी तरह का स्टेटस हो गया, किसी भी तरह का स्टैचू हो गया, तो उस तरह के इमेज को ये फॉर्मेट नहीं कर पाता है दोस्तों। इसको इसीलिए इसको बड़ा डिसएडवांटेज माना जाता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो होता है दोस्तों वो किसी भी तरह के रियलिस्टिक सेट्स स्क्रीन को, कहने का मतलब रियलिस्टिक इमेज को ये डिस्प्ले नहीं करवाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग इस रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में देखें दोस्तों, रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में हम लोग आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखें रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, इसको अंदर कैसे काम करता है दोस्तों, इसको डिफरेंट नेम क्या क्या है, या फिर इस पिक्चर के ये डायग्राम के थ्रू कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। यदि किन्हीं भाई बहनों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझने में प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें, ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे वीडियो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भी तरह का क्वेश्चन एराइज करना हो तो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों। और आज तक के लिए हम लोग इतना ही इस वीडियो ट्यूटोरियल में रखेंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। धन्यवाद।